इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। देव सवितर दुरितानि परासु यदभद्रं तन्नयासु। आज की सभा के अध्यक्ष डॉक्टर रवि शास्त्री जी, जब मैं वहाँ बैठा था तो एक दो वक्ता आए तो एक टिप्पणी आई कि सारा समय तो ये संबोधन में ही बिता देंगे, तो इसलिए मैंने एक विधि निकाली है कि मैं सभी का सम्मान भी कर दूं और समय भी नष्ट ना हो। तो आदरणीय सभी पुरुष वर्ग अपना अपना नाम बोलें मनी मन में। आदरणीय बहन सभी महिलाएं अपना अपना नाम बोलें। मैं सभी को थोक में प्रणाम करता हूँ। हमारे सामने डॉक्टर आनंद कुमार आईपीएस ने मध्याह्न पूर्व के सत्र में बहुत आवश्यक और अनिवार्य विषय को लेकर आपके सामने लगभग 35 मिनट अपनी बात कही। मैं 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। क्या आपके मन में कभी आता है कि महर्षि दयानंद के अनुसार इस देश की राजनीति चले? क्या अभी कभी आपके मन में ये आता है कि हम कब तक गौ माता की जय के नारे बोलते रहेंगे और सूर्य की पहली किरण के साथ हजारों हजारों गोवंश की हत्या होती रहेगी? क्या हमारे मन में ये भी आता है कि हमारे गुरुकुल मान्यता प्राप्त करने के लिए धक्के खाते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे? यदि आप सचमुच दयानंद को जीना चाहते हैं, दयानंद के अनुसार अपनी दिनचर्या को निभाना चाहते हैं, तो राजनीति के बिना कोई गुजारा नहीं है। इस बात को भूल जाओ। केवल राजनीति के नाल से ही, राजनीति के गलियारे से ही सारे समाधान निकलते हैं। मैं 1978 में दिल्ली आर्य पत्नी सभा के मुखपत्र आर्य संदेश का संपादक था। कुछ आर्य समाजियों के बहकावे में आकर मैं वेस्ट कॉलेज भिवानी की प्रोफेसरी छोड़ के गया था। वहाँ पर बहुत बड़े जुलूस की तैयारी, और कुछ समय के बाद ये सूचना आई कि सरकार ने आज्ञा नहीं दी, जुलूस नहीं निकलेगा। मिंटो आर्य समाज मिंटो रोड, जिनको हम बहुत बढ़िया समझते हैं, उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आर्य समाज मिंटो रोड को गिराया गया, भूमिसात किया गया, ध्वस्त किया गया। उसमें हम लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन में मेरी बाईं आंख चली गई। फोटो खिंचवाने वाले फोटो खिंचवा के चले गए, माला डलवाने वाले माला डलवा के चले गए, और हम कुछ लोग पंजाब में कहते हैं खाड़कू या जुझारू, जूझते रहे। पानी की तेज बौछार लगी, मैं गिरा और उठा, चश्मा कहीं, मैं कहीं। मेरा एक मित्र था संदीप कुलकर्णी, मैं हिंदू महासभा में उस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। तो मेरी आंखों में जलन होने लगी, तो मैंने रुमाल निकाली, देखा तो रुमाल खून से लाल। मेरे मन में ये डर हुआ कि कहीं आई साइट चली तो नहीं गई, तो मैंने इस आंख को बंद करके देखा तो बाजार बंद। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता था, वहाँ पर ले जाया गया।
6 घंटे तक सघन चिकित्सा में मैं रहा और अंत में मुझे एक पर्ची मिली, नो विजन, दृष्टि नहीं है। मैं घर लौट कर आ गया, ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर सब कुछ दांव पर हार कर अपने घर लौटा हुआ। श्रीमती बहुत उत्तेजित हुई। जिन जिन लोगों ने फ़ोन किया था मुझे कि आओ आओ, किसी ने पूछा नहीं, लेकिन खैर भगवान की कृपा हुई। 2.5 महीने तक मैं पूरी दुनिया को केवल एक आंख से देखता रहा। अचानक संध्या के समय मैं संध्या में बैठा था और मुझे लगा कि फ्यूज बल्ब में अचानक एक स्पार्क हुआ है। मैं चिल्लाया, श्रीमती दौड़ी आई, क्या हो गया? मैंने कहा, शशि ऐसा लगता है कि इस फ्यूज बल्ब में रोशनी आ रही है। फिर अगले दिन डॉक्टर रायजादा से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल मिले और अब मेरी दोनों आंखें भगवान की कृपा से 6/6 हैं, दोनों ठीक हैं। और उस डॉक्टर रायजादा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उसने कहा ये प्रभु की अतिरिक्त कृपा हुई है आपके ऊपर। आनंद जी, हम शून्य से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, पूरा भारतवर्ष पड़ा है। आप आगे बढ़ें। सारस्वत मोहन मनीषी बिना किसी लाग लपेट के, ननुनच के आपके साथ है और मेरी जन्मभूमि महेंद्रगढ़ जिला भी आपके साथ है। आप आगे बढ़िए। हम लोग केवल गीतों में गाने के लिए, तालियां बजाने के लिए पट्टा भी सीतारमैया को कोट करते रहते हैं। 85% आर्य समाजी थे, ये थे वो थे, पता नहीं क्यों। अरे 85% हम थे तो सत्ता की बागडोर हमारे हाथ में क्यों नहीं है? हमसे ठीक 50 वर्ष पैदा होने वाला संगठन आज उसका प्रधानमंत्री कैसे है? हम क्यों पिछड़ गए? हम क्यों केंद्र में से एकदम हाशिए पर पटक दिए गए? इस बात पर विचार करना, और यदि विचार नहीं किए गए तो सिकुड़ने की भी कोई सीमा नहीं होती और विस्तृत होने की भी कोई सीमा नहीं होती। मेरे सामने भाई वेदपाल जी बैठे। भाई आज के, मैं उम्र में बड़ा हूं, आज के सारे आशीर्वाद केवल और केवल आपको देता हूं। इतना बढ़िया मेरे मन का विषय। देखो, जयशंकर प्रसाद ने एक कामायनी लिखी, हमने एमएम पढ़ी उसे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, वो निरुपाय समन्वय उसका करें, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये हमारी पूरी की पूरी शक्ति स्कूलों में है, कॉलेजों में है। और भाई मेरा तो मन है कि मैंने अपनी जन्मभूमि से, अपने इस क्षेत्र से जो कुछ लिया है उसको ब्याज सहित लौटा दूं। ऋण तो नहीं हो सकता, ऋण कभी हुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन रक्त की अंतिम बूंद भी निचोड़ दूं इस क्षेत्र के लिए तो कम है। आप कार्यक्रम बनाइए, रोज स्कूलों में जाएंगे, रोज कॉलेजों में जाएंगे और आर्य समाज का परचम और ऊंचा करेंगे और ऊंचा करेंगे। मैं स्कूल से घर लौट रहा तो पुराना जो डाकखाना है हमारे कनीना खास में, उससे थोड़ा सा पहले एक धर्मशाला है। धर्मशाला में महाशय तेज सिंह जी का प्रवचन हो रहा था। अब मुझे उस वक्त नहीं पता था आर्य समाज क्या होता है, वो तो बाद में 7वीं क्लास में पता चला। तो मैं भी बैठ गया, मुझे अच्छा लगने लगा। महाशय तेज सिंह जी ने एक भजन सुनाया, उसकी 4-6 पंक्तियां आज भी मेरे हृदय पर जैसे किसी ने गर्म सलाखों से लिख दी हो वैसी लिखी हुई है। पंक्तियां क्या थी कि भारत मां के लाल की जिनकी उम्र थी 16 साल, वीर कहलाते थे।
भारत माँ के लाल की जिनकी उम्र थी 16 साल, वीर कहलाते थे, हाथ में लेकर भाल, सामने आ जाए यदि काल वहीं डट जाते थे। धर्म की निशानी चोटी जन्म से हमारी होती, दुश्मन की क्या मजाल जो काटे चोटी का एक बाल, आप कट जाते थे। और ये बलिदान इस देश के लिए, इसकी संस्कृति के लिए, इसकी परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए जितना बलिदान आर्य समाज ने दिया है उतना और किसी संस्था ने नहीं दिया। तो क्या हमारा बलिदान ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा? क्या हमारा रक्त रक्त नहीं था, पानी था? ये विचार करना एक कविता